हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा। तो आप लोग को देना चाहते हैं हम कि आप लोग को जो ये अफवाह देखने को मिलता है यूट्यूब पे कि ये बाबा ये ऑनलाइन क्लासेस, तो ये बोर्ड, ये जो तमाम प्रकार के ऑनलाइन टीचर हैं, जो आप लोग को भ्रमित करता है कि जो क्या बोला जाता है एग्ज़ाम शेड्यूल चेंज हो गया है, यानी कि इस प्रकार से लिया जाएगा एग्ज़ाम, उस प्रकार से लिया जाता है। तो आप लोग को बता देता है ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग को जो भी टीचर हो आपको भ्रमित करता है, तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि इस भ्रम से हट के रहिए। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होगा, अगर ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ तो आप लोग को हम बता देंगे। तो इसलिए आप लोग से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग इस तमाम टीचरों के अफवाह पे मत ध्यान दीजिए, बस आप अपना फोकस कीजिए पढ़ने पे। तो चलिए आज आप बिना देरी किए हुए आप चलते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। चलिए तो देखिए आज क्या है, चैप्टर है, उसके बाद आज क्या है, लेखक परिचय। क्या है लेखक परिचय, किसका लेखक परिचय है? शिक्षा। पाठ कौन है? शिक्षा। पाठ का नाम क्या है? शिक्षा। ठीक। और लेखक कौन हुआ है? जय कृष्ण मूर्ति। क्या है? जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति। ठीक, जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति हुआ। लेखक कौन हो गया? जय कृष्ण मूर्ति। उसके बाद चलिए यहाँ पे जो जय कृष्ण मूर्ति थे, इनका आप जीवन के संघर्ष सुनिएगा तो आप रो दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या हुआ देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, लेखक परिचय है, जिसमें क्या है, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था 12 मई 1895। 12 मई 1895 ईस्वी को, 12 मई 1895 ईस्वी, 12 मई 1895 ईस्वी का जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था। कब? 12 मई 1895। कोई पूछेगा जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895। देखिए उसके बाद क्या है, निधन। इसका निधन क्या है देखिए, तो निधन हो गया 17 फरवरी 1986। क्या? 17 फरवरी 1986। कहाँ पे? अजोय कैलिफोर्निया। अजोय कैलिफोर्निया। अजोय कैलिफोर्निया में कहाँ मृत्यु हुआ था? अजोय कैलिफोर्निया। कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1986। कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1986, याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या, इनका जन्म स्थान, यानी कि जन्म स्थान होता है ना, यानी कि जन्म कहाँ पे हुआ था। आप लोग का जन्म स्थान कहाँ है? आप लोग अपना अपना जन्म स्थान कमेंट कीजिए। देखिए तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो देखिए जन्म स्थान है मदनपल्ली चिंदूर, मदनपल्ली चिंदूर, आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। कोई पूछेगा किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश किस जगह था? चिंदूर। उसके बाद कौन सा गांव, या तो क्या बोलेगा? मदनपल्ली। मदनपल्ली। ठीक। उसके बाद इनका पूरा नाम, इनका पूरा नाम, जैसे में आप लोग का पूरा नाम होता है इसी प्रकार से इनका भी पूरा नाम, आप लोग का पूरा नाम कुछ भी हो जिस प्रकार से होता है, यानी कि कोई बोलता है आपको, जैसे में चंदन नाम रहता है आपको कोई चंदू बोलता है, जैसे में विक्रम नाम रहता है विक्रू विक्रू, या किसी ऐसा प्रकार के नाम रहता है जो आपको पूरा नाम से नहीं पुकारा जाता हो और अर्ध नाम से आप फेमस हो या आपको कोई पुकारता हो। तो इसी प्रकार से इनका पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति। ठीक। उसके बाद इनका माता पिता का नाम क्या हुआ? संजीवमा एवं नारायण जिद्दू। नारायण जिद्दू। पिताजी का नाम नारायण जिद्दू, माता जी का नाम संजीवमा। ठीक, संजीवमा। उसके बाद इनका बचपन, इनका बचपन जो था ना, जो आपको बताए हुए थे कि इनका बचपन बहुत ही दुष्प्रभाव के कारण, देखिए बचपन में देखिए 10 वर्ष की आयु में इनका माता जी के देहांत हुआ, यानी कि जब ये 10 वर्ष की आयु था, यानी कि इनका जो 10 वर्ष था, 10 वर्ष की आयु में ही माता जी का देहांत हो गया। ठीक, माता जी का देहांत हो गया। देहांत हो गया। इसके कारण इनको बहुत ही किसी का, यानी कि आप बता सकते हैं माता, जो ये माँ शब्द ही है बहुत ही निराला है। माँ शब्द से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके पास नहीं रहता है उस पर क्या बीतता होगा। आप लोग भी देखिए, थोड़ा सोचिए, इन 10 वर्ष की आयु में इनका माता जी गुजर गए। आप लोग का मम्मी पापा कहीं 10 मिनट के लिए जाते तो आप लोग को कैसे मन में होता है? सोचिए 10 वर्ष की आयु से ही माता का साया इनके सर से हट गया। तो माँ शब्द ही बहुत निराला है। तो माँ शब्द लेते ही दिल का सुकून मिलता है। देखिए चलिए अब आगे क्या है, 10 वर्ष की आयु में ही माता जी इनके देहांत हो गए।
यानी कि मृत्यु हो गई। उसके बाद स्कूल के शिक्षक और पिता के हाथों से बहुत ही पिटाई लगता था, यानी कि स्कूल के जो टीचर थे इनके और माता पिताजी इनके जो वो बहुत ही मारते थे। ठीक, उसके क्या पिटाई था उसके, तथा बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, बचपन से इनका विलोपन मानसिक अनुभव था। ठीक, उसके बाद चलिए संपर्क, यानी कि संपर्क होता है, यानी कि आपका संपर्क कहाँ पे है। जैसे में ये क्या होता है, यहाँ पे मेरा संपर्क है, इस कॉलेज में संपर्क है, वहाँ पे संपर्क है। इसी प्रकार से इनका संपर्क देखिए क्या है। किशोरावस्था में किशोरावस्था में CW लिडवेटर एवं इन्वेस्ट से संपर्क एवं इनका संरक्षण थीरोसोफिक सोसाइटी से जुड़े लीडवर्ड इनमें विश्व शिक्षण, यानी कि इनमें विश्व शिक्षण के रूप में देखते थे, यानी कि इनका जो क्या है यहाँ पे एवं एनिबेसेंट क्या है, एनिबेसेंट से संपर्क था इनका। ठीक, उसके बाद इसका संरक्षण में थियोसोफिकल सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी होता है ना जहाँ पे रहने वाला, वो सोसाइटी से जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिए लिंडवेंटर इसमें विश्व शिक्षा देखे जाते हैं, इनके विश्व शिक्षा का रूप क्या शिक्षा का रूप देखते थे, यानी कि विश्व शिक्षा का रूप देखते थे। उसके बाद क्या 1938 में एल्डुअम हेक्सले के संपर्क में आए। क्या पूछेगा जे कृष्णमूर्ति कब एल्डुअम हेक्सले के संपर्क में जे कृष्णमूर्ति कब आए थे, तो 1938 में। कब आए थे? 1938 में। BBI याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद संपर्क में आए थे। उसके बाद कई देशों की यात्रा किए थे, यानी कि आप कई देशों जो होता है, अब इसमें तो देश का चर्चित नहीं है। देखिए जैसे मैं कितने, जैसे भारत चीन नेपाल अमेरिका, इसी प्रकार से जापान, इस प्रकार से ये नहीं दिया गया है आपको हम देश का नाम बताया। इसी प्रकार से कई देशों में ये अपना मतलब कि घूम लिए हुए थे। उसके बाद चलिए इनका विशेष क्या है, मूलतः वक्ता, यानी कि जो वक्ता होता है वो वक्ता के कार्य किए हुए थे वक्तारंभ में। उसके बाद कुछ लेखन कार्य, उसके बाद कुछ लेखन के कार्य किए। उसके बाद क्या, व्याख्यान के विषय शिक्षा, दर्शन एवं अध्यात्मक से जुड़े होते थे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट, यानी कि शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। ठीक, उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते क्या कृत्या, इनके अब क्या बच गया, कृत्या क्या है देखिए, इनका कृत्या देखिए क्या है, द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम द ओनली क्या रिवॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद यहाँ और कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि, इसके अतिरिक्त व्याख्याओं आदि थे, व्याख्या के कई संग्रह, यानी कि इसी प्रकार से इन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किए थे। तो चलिए आपको उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा।